6:30 बजे की घटना है कि एसएचओ अपनी गश्ती करके आ रहे थे, साथ में अपनी गश्ती पार्टी थी साथ में, तो वहाँ पे कुछ लोग विसर्जन करके वापस आ रहे थे। उसी में कहीं बाजा बजा रहे थे, तो जिसमें एसएचओ ने उसको मना किया और साथ में गश्ती जो बंदी कर रहा था उसको लेके आ रहे थे। तो लेके जैसे 1 किलोमीटर आगे चले तो बतौड़ा मार्केट पड़ता है सिकंदकुप्पा थाने से 1.5 किलोमीटर दूर। वहीं पे कुछ शरारती तत्व इकट्ठे होकर इन्होंने गोलीबारी कर दी और इसमें से थोड़ा बता रहे थे एसएचओ की भाई कि सर थोड़ा सा अंधेरा हो गया था, तो उसी में किसी ने फायरिंग करी जो उनके पैर में लगी, लेफ्ट पैर में, जांग पे। और अच्छी बात ये रही कि वो आउट ऑफ डेंजर है और किसी तरह की दिक्कत नहीं है। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कार्रवाई इसमें की जाएगी। जो भी है उसको किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा, सारे के सारे अरेस्ट होंगे। कितने लोग इसमें इंजर्ड हुए हैं? इसमें एक एसएचओ को गोली लगी है, एक जवान है जिसके हाथ में चोट है। उन दोनों को नॉर्मल इलाज पीएचसी से करा दिया गया, वो बिल्कुल ठीक है। एसएचओ का अभी अजय है जो है उनका एक्सरे कराया गया है। गोली जो लगी थी वो निकल भी गई। देख के वो ट्रॉली हटा, पहले पीछे हटा। नमस्कार, मैं हूं मुस्तफा कमाल। बीबीसीएन IBN टीवी में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। गया में दीपावली पर्व को लेकर जगह जगह पर मां लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित की गई थी, जिसमें मानपुर में भव्य रूप से स्थापित प्रतिमा में संध्या विसर्जन के पूर्व पंडाल का मनोरमा दृश्य देखने को मिला।
दीपावली के दूसरे दिन पूरे जिले में बहनों ने अपने भाई के लिए भाई दूज का उपवास रखकर भाई दूज मनाया। ऐसी परंपरा है कि दिन भर निर्जला रहकर बहनें अपने एवं अपने भाइयों की रक्षा के लिए यह व्रत कर ईश्वर से प्रार्थना करती हैं और भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर उन्हें प्रसाद खिलाती हैं। गया जिले के अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र इमामगंज प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न गाँव में भी भाई बहन के अटूट प्रेम को दर्शाने वाला पर्व भैया दूज हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। पारंपरिक लोकगीतों के माध्यम से बहनों ने अपने भाइयों की लंबी उम्र की कामना की और बजरी, नारियल व मिठाई देकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। मौके पर घरों के सामने एक साथ महिलाओं और युवतियों ने गोवर्धन पूजा की और भाइयों की लंबी आयु के लिए कामना की। इसके साथ ही 5 दिवसीय दीपोत्सव का पर्व संपन्न हो गया। पावन विष्णुपद मंदिर में अत्रकूट पूजा पूरे धूमधाम और श्रद्धापूर्वक मनाया गया। पूरे मंदिर को भव्य रूप से सजाकर पुष्प और मिठाइयों से सुसज्जित किया गया। भगवान विष्णु के चरणों में मिठाइयों को समर्पण कर अपनी आस्था व्यक्त करते हुए काफी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु भजन कीर्तन कर अत्रकूट पूजा का आनंद ले रहे थे। लोक आस्था का महापर्व छठ को देखते हुए हर घाट पर साफ सफाई अभियान चलाया जा रहा है। वहीं छठ पूजा के आयोजन के लिए पुलिस लाइन सिंगरा स्थान सरोवर में बिहार पुलिस की ट्रेनिंग कर रहे ट्रेनिंग कर्ताओं के द्वारा सिंगरा स्थान सरोवर में सफाई अभियान किया गया। गया एसएसपी के आदेश के बाद बिहार पुलिस की टीम ने पूरे सरोवर में सफाई अभियान चलाया। इस सफाई अभियान में बड़ी संख्या में पुलिस ट्रेनिंग कर रहे अभ्यर्थियों ने शामिल होकर सरोवर की सफाई की। मौके पर वार्ड पार्षद ओम प्रकाश सिंह ने कहा कि
इस अभियान से मोहल्लेवासी और कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखने को मिला है। गया में खाद्य निरीक्षण विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए गया के गया कॉलेज मोड़, एसपी कोठी और गोलपत्थर के कुल 14 खाद्य पदार्थ दुकानों पर छापेमारी कर घी के नमूने सहित कई अन्य खाद्य पदार्थों को अपने कब्जे में लेकर जांच के लिए भेजा है। इस संबंध में फूड इंस्पेक्टर मुकेश कश्यप ने बताया कि दीपावली के बाद छठ जैसे महान पर्व को ध्यान में रखते हुए यह कार्रवाई की गई है। साथ ही सभी प्रतिष्ठानों को साफ सफाई और खाद्य पदार्थों को हमेशा ढक कर रखने का निर्देश भी दिया गया है। कांग्रेस पार्टी के नेता एवं कार्यकर्ता ने स्थानीय टावर चौक पर बिहार के मुख्यमंत्री और मद्य निषेध मंत्री का पुतला दहन किया। कांग्रेस के क्षेत्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर विजय कुमार मिट्ठू ने मौके पर कहा कि संपूर्ण बिहार में शराबबंदी माखौल बन चुकी है। हरियाणा, पंजाब, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों का 40% शराब बिहार में चोरी चुपके लाकर माफियाओं के द्वारा बेचा जा रहा है, जबकि स्थानीय प्रशासन और सरकार इसे रोकने में पूरी तरह से विफल साबित हो रही है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि गोपालगंज और बेतिया जिले में जहरीली शराब पीने से अभी तक 40 लोगों की मौत के बाद उनके परिजनों की चित्कार सूबे में शराबबंदी के फेल होने का पुख्ता प्रमाण है। शराबबंदी की जमीनी हकीकत की समीक्षा करने मृतक के परिवार को 50-50 लाख मुआवजा, आंख गंवाने वाले को 25-25 लाख और अस्पतालों में इलाजरत को बेहतर इलाज कराने की मांग को कांग्रेस नेताओं ने किया। कांग्रेस पार्टी के तत्वाधान में जहरीली शराब से 43 लोगों की दर्दनाक मौत और दर्जनों लोग जो अस्पताल में जीवन और मौत से जूझ रहे हैं, उसके लिए पूरी तरह से स्थानीय प्रशासन एवं राज्य सरकार को दोषी बताते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और मध्य प्रदेश मंत्री सुनील कुमार जी का पुतला दहन किया गया। पुतला दहन में उपस्थित नेता कार्यकर्ता बिहार सरकार से ये मांग किए कि आप बिहार में शराबबंदी का जमीनी समीक्षा करें और इस 43 लोगों की मौत का न्यायिक जांच कराएं, तब दूध का दूध, पानी का पानी होगा। बिहार में शराबबंदी पूरी तरह से फेल है। बिहार के घर घर में, गांव, टोलों, देहात, शहर में जगह जगह पर शराब बनाई जा रही है। दूसरे राज्यों से शराब ला करके दुगने चौगने भाव में बेचा जा रहा है, नकली शराब बेचा जा रहा है। अगर प्रशासन और सरकार मुस्तैदी से इस चीज पर रोक लगाती तो आज इस प्रकाश पर्व में दर्जनों लोगों का घर का चिराग नहीं बुझता, दर्जनों घरों में चित्कार नहीं होता। बिहार में चित्कार है, नीतीश कुमार है। शराबबंदी पूरी तरह से फेल है, जहर खुला हुआ है। इसलिए कांग्रेस पार्टी मांग करना चाहती है नीतीश कुमार से कि जो जहरीली शराब से मरे हैं उनके परिवार को 50-50 लाख मुआवजा, जिनका आंखें चला गया है उन्हें 25-25 लाख और जो अस्पताल में भर्ती हैं उन्हें बेहतर इलाज कराया जाए। जय हिंद, जय बिहार की जनता। डाकघर अब अत्यधिक विशेषाधिकार प्राप्त और समाज के सबसे कमजोर तबके के बीच न्याय की पहुंच के अंतर को पाटने का प्रयास राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण के साथ मिलकर करेगी, जिसको लेकर डाक विभाग और राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण के अधिकारियों की एक संयुक्त बैठक संपन्न हुई। आज गया प्रमंडल में गया जिला के अंदर काम करने वाले उप डाकपालों और उनके अधीनस्थ शाखा डाकपालों को
विधिक जागरूकता से संबंधित प्रशिक्षण शिविर का आयोजन माननीय सचिव विधिक प्राधिकार गया के द्वारा दिया गया, जिसमें सभी लोग इस प्रशिक्षण में भाग लिया और उस माननीय सचिव महोदय के द्वारा जो सुझाव दिए गए उस पर हम लोग अमल करेंगे। इससे समाज में जो है कानूनी जानकारी लोगों को मिलेगी। जो हाशिए पर खड़ा लोग है, भारत गांवों का देश है, समाज के कमज़ोर वर्ग के लोग गांव में रहते हैं, तो गांव तक से इस विधिक जागरूकता अभियान की जानकारी उस डाकिया के माध्यम से, डाक कर्मी के माध्यम से, गांव में ग्रामीण डाक सेवक है उन लोगों के माध्यम से दिया जाना सुनिश्चित किया गया। गया जिले के अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र इमामगंज विधानसभा में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव आगामी 24 नवंबर को होना है, जिसको लेकर शेरघाटी अनुमंडल पदाधिकारी अनिल कुमार रमन, इमामगंज पुलिस अनुमंडलीय पदाधिकारी अजीत कुमार, भदवर थाना अध्यक्ष शंभू यादव, डुमरिया थाना अध्यक्ष विमल कुमार, इमामगंज प्रखंड एमओ सरोज कुमार ने डुमरिया प्रखंड के विभिन्न बूथों का निरीक्षण किया। वहीं एसडीपीओ अजीत कुमार और एसडीएम अनिल कुमार रमन ने मुख्य पथ से अधिक दूरी और जंगल क्षेत्रों के बूथों का भी निरीक्षण किया। मौके पर एसडीपीओ ने बताया कि जंगल क्षेत्र और पथहीन बूथों पर विचार किया जाएगा ताकि किसी भी मतदाताओं को परेशानी ना हो। साथ ही साथ शांतिपूर्ण वातावरण में चुनाव संपन्न करने को लेकर सरकार पूरी तरह से सजग है। अच्छा रोड भी है, बालू है। चलन कर दिया जाएगा ना, बगल में वही हम क्या में देखा जाता है इसके बाद तो सर जंगल है, इसके बाद आगे है ना, इधर शायद यहीं से पहले जाते इसी का है ना, और अच्छा है और अच्छा है आपका। ऑलरेडी आपका उधर आपका टीम है, एक टीम उधर रहेगा ही नहीं बोल रहे राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 को लेकर क्षेत्र अन्वेषक का एक दिवसीय प्रशिक्षण गया जिले में पूर्व में ही संपन्न हो चुका है, जिसके बाद अब चिन्हित विद्यालय के प्रधानाध्यापक एवं क्षेत्र अन्वेषक की एक बैठक 8 नवंबर को जिला शिक्षा पदाधिकारी की अध्यक्षता में हरिदास सेमिनरी गया में आयोजित की जा रही है, ताकि संबंधित विद्यालय के प्रधान के साथ राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 की तैयारी से संबंधित चर्चा की जा सके। इस संबंध में बिहार शिक्षा परियोजना के एपीओ शिवशंकर प्रसाद ने बताया कि जिला शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान गया, शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय गया और प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय शेरघाटी में क्षेत्र अन्वेषक को इसका प्रशिक्षण दिया जा चुका है। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 के तहत 12 नवंबर को गया के 156 विद्यालय में छात्र छात्राओं से प्रश्नोत्तरी प्राप्त की जाएगी, जिसकी तैयारी चल रही है। यह चल रहा है राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021। इसके तहत देश भर के क्लास 3, 5, 8 एवं 10th क्लास के बच्चों, शिक्षकों, विद्यालय और विद्यालय के प्रधान का सर्वेक्षण होना है, जिसके आधार पर आने वाले दिनों में योजनाओं का निर्माण किया जाएगा, ताकि इस सर्वेक्षण के माध्यम से जो भी आंकड़े हमें प्राप्त होने हैं उससे बेहतर हम योजना का निर्माण कर सकें। गया के चुनौती थाना क्षेत्र के प्रेतशिला सड़क मार्ग के नियाजीपुर गांव के निकट शनिवार को सड़क दुर्घटना में 2 युवकों की मौत घटना स्थल पर ही हो गई। मृतकों की पहचान चनौती थाना क्षेत्र के केवाली गांव के निवासी सुनील चौधरी के पुत्र प्रदीप कुमार चौधरी एवं नियाजीपुर गांव के रहने वाले लाला चौधरी के पुत्र जुगल चौधरी के रूप में की गई है। घटना की सूचना मिलते ही चनौती थाना की पुलिस घटना स्थल पर पहुंच गई। वहीं मृतक के आश्रित और ग्रामीण मुआवजे की मांग को लेकर शव को पुलिस को सौंपने से इनकार कर रहे थे।
बताया जा रहा है कि एक तेज रफ्तार ट्रक के द्वारा दोनों को रौंदते हुए ट्रक चालक फरार हो गया। यह जिले के वजीरगंज प्रखंड के प्रखंड मुख्यालय के निकट जोखरी नदी पुल के निकट केला लदा ट्रक पलटी कर जाने से चालक बाल बाल बच गए। बताया जा रहा है कि ट्रक कोलकाता से चलकर जहानाबाद के लिए जा रही थी। ट्रक पे केला लदा हुआ था। इसी बीच रास्ते में वजीरगंज प्रखंड मुख्यालय के करीब रोड पर आवारा कुत्ते को बचाने के क्रम में ट्रक चालक अनियंत्रित होकर रोड के किनारे जा गिरा। मेन रोड पे कुत्ता आ गया था उधर से, कुत्ता बचाने के साइड में मैंने रोड साइड गाड़ी ले ली। रोड साइड गाड़ी लेने के बाद आगे चला, पीछे से डंपर वाला आ गया। डंपर वाले ने साइड दबाई, साइड दबाते के साथ मैंने थोड़ी हल्की दबाई, इधर से आगे गाड़ी पर। जिला परिषद सभागार में दिव्यांगजनों के सम्मेलन में आयोजकों के द्वारा किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं करने के कारण दिव्यांगजन को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। दिव्यांगजन सुबह से सम्मेलन को लेकर काफी उत्साहित दिख रहे थे और समय से जिला परिषद सभागार भी पहुंच गए थे, लेकिन देर शाम तक आयोजकों के द्वारा खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं किए जाने से दिव्यांगजनों में काफी रोष देखने को मिला। दिव्यांगजनों ने बताया कि इस प्रकार के आयोजन पर आयोजकों को समुचित व्यवस्था करनी चाहिए। उतरने दीजिए, उतरने दीजिए। वो तो पटना कहे जा रहा है, आप तो गए कहीं, आप कहाँ जा रहे हैं? बीबीसीएन IBN टीवी में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।